7.5 फुट लंबे चौड़े महाराणा प्रताप अपने सीने पर 72 किलो के कवच पहनते थे और 81 किलो का भाला लेकर जब किसी युद्ध स्थल में जाते थे तो अपने दुश्मनों के ऊपर काल बनकर टूट पड़ते थे। मुगल सेना और अकबर भी उनकी विशालकाय शरीर और ताकत से डर के मारे कांपते थे। इसी डर की वजह से अकबर ने महाराणा प्रताप से डायरेक्ट कभी भी युद्ध नहीं किया। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं का इतिहास बहुत ही विस्तार से एवं बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य एवं अफसोस की बात है कि हमारे भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं की जानकारी बहुत ही कम मिलती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में महाराणा प्रताप की वीरता, बलिदान और उनके जीवन की पूरी कहानी। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयपुर जिला के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इन्हें बचपन में कीका नाम से पुकारा जाता था। इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था जो मेवाड़ के राजा थे और इनकी माता का नाम जयवंती बाई था। बचपन से ही महाराणा प्रताप शास्त्र की शिक्षा, युद्ध की हर एक नीति में निपुण थे। उनकी ताकत और बहादुरी को देखकर राज्य की हर एक जनता एवं मंत्रीगण भी चाहते थे कि राज्य के अगले राजा महाराणा प्रताप बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उदय सिंह की अपनी पत्नी भटियानी रानी से ज़्यादा प्रेम होने के कारण उनके पुत्र जयमल सिंह को उदय सिंह ने अगला राजा बना दिया, जो कि महाराणा प्रताप से छोटे थे। ये सब देखकर मंत्रीगण एवं प्रजा में नाराजगी पैदा हो गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर साल 1576 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब मंत्रीगण एवं राजपूतों ने मिलकर जयमल को राजगद्दी से हटा दिया और महाराणा प्रताप को अगला राजा बनाया। तब जयमल नाराज होकर अकबर से जा मिलता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके विरोधियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। जिस वक्त महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली, उस वक्त राजपूताना साम्राज्य बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। मुगल बादशाह अकबर के सामने कई राजपूत नरेशों ने अपना सर झुका लिया। कई नरेशों ने अपनी कुल मर्यादा को भुलाकर मुगल वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप अपने पूर्वजों राणा कुंभा और राणा सांगा की तरह अपने धर्म की रक्षा और देश के सम्मान के लिए मरते दम तक मुगलों से लड़ते रहे, लेकिन कभी भी उनके सामने नतमस्तक नहीं हुए। राजा बनते ही महाराणा प्रताप मुगलों के अधीन आसपास के हर एक इलाके पर हमला करते चले गए और उन्हें अपने अधीन करते चले गए। इसी दौरान महाराणा प्रताप ने अपने धर्म का परिचय दिया। इस युद्ध में शाही सेनापति मिर्जा खां के सैन्य बल ने जब महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो उनके साथ शाही महिलाएं भी थी। उन महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए महाराणा प्रताप ने सुरक्षित मिर्जा खां को वापस सौंप दिया। अकबर चाहता था अन्य राजाओं की तरह महाराणा प्रताप भी सिर झुकाकर उसकी अधीनता स्वीकार कर दीन ए इलाही धर्म को अपना ले। इसके लिए उसने महाराणा प्रताप के सामने कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने पूर्वजों की तरह लड़कर सामना करना पसंद करते थे, लेकिन मुगलों के सामने सिर झुकाना कभी नहीं। अकबर अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद एवं तोपखाने के रहते हुए तमाम प्रयासों एवं कूटनीति के बावजूद भी जब महाराणा प्रताप को उसने झुकाने में नाकाम रहा तो अपने सेनापति मान सिंह को, जो कि जोधाबाई का भतीजा था, विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप को झुकाने हेतु उदयपुर भेजा। मान सिंह फिर महाराणा प्रताप को समझाते हुए अकबर की अधीनता स्वीकारने की सलाह दी या फिर युद्ध लड़ने की, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ लौजो मना कर दिया और युद्ध की चुनौती दी। महाराणा प्रताप उस वंश के उत्तराधिकारी थे जो मरते दम तक मुगलों से युद्ध करते हुए लड़ते रहे, अपनी जान गंवा दी, लेकिन कभी भी उनके सामने अपने सिर को झुकने नहीं दिया। फिर साल 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध में लगभग 1 लाख मुगलिया सेना का नेतृत्व मान सिंह, महावत खां और आसफ खां कर रहे थे, जबकि मात्र 20,000 राजपूत सैनिकों का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे। यह युद्ध बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकेले ही सैकड़ों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दी और साथ ही राजपूत सैनिकों ने ही बहुत ही बहादुरी के साथ मुगलों का विरोध किया, उनका सामना किया। लेकिन कोई भी युद्ध केवल ताकत और बहादुरी के साथ नहीं जीती जा सकती, क्योंकि मुगल सैनिक संख्या में 5 गुना से भी अधिक थी और बारूद और तोपें भी उनके पास में बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में थी, जिसके परिणाम स्वरूप 20,000 में से केवल 8,000 ही राजपूत सैनिक जिंदा बच पाए। इसके बाद भी उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। फिर महाराणा प्रताप जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उनके पीछे मुगलिया सेना लग जाती है। तभी अचानक रास्ते में एक बड़ा सा नाला आ जाता है। उस नाले को महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक एक ही छलांग में पार कर जाता है, लेकिन मुगल सैनिक उसे पार नहीं कर पाते हैं। घोड़ा चेतक युद्ध के दौरान काफ़ी घायल हो गया था और नाला को पार करने के बाद और भी ज़्यादा घायल हो जाता है, जिसके कारण गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद महाराणा प्रताप जंगल में ही कंद फल फूल खाकर, पोखर का पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे और जंगल में ही दोबारा से उन्होंने राजपूताना सैनिक को फिर से संगठित करना शुरू कर दिया।
फिर महाराणा प्रताप गुरिल्ला यानी कि छापेमार युद्ध नीति द्वारा मेवाड़, कुंभलगढ़, चावड़, गोगिंदा और उदयपुर जो कि मुगलों के अधीन हो गया था, उन सबके ऊपर हमला कर फिर से मुगलों से छीन लिया। इसके बाद अकबर की मुगल सेना ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अकबर ने कभी भी डायरेक्ट महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं लड़ा। महाराणा प्रताप जब तक जिंदा रहे मुगलों से लड़ते रहे, युद्ध करते रहे। इस दौरान कई बार उन्हें चोटें लगी, कई बार गंभीर रूप से घायल भी हुए और फिर आखिरकार इन्हीं चोटों की वजह से 29 जनवरी 1597 ईस्वी को चावड़ में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार से सिकंदर को यूरोप के इतिहासकारों ने महान बताया और हमारे पोरस और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे वीर बलशाली शासकों के बारे में इतिहास में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, गुप्त रखा गया, ठीक उसी तरह से हमारे इतिहास में भी अकबर को भी महान बताया और महाराणा प्रताप के वीरता और बलिदान को छुपाया गया, इतिहास में कुछ जानकारी नहीं दी गई। चलो मान लिया हमने अकबर महान था, तो क्या महाराणा प्रताप महान नहीं थे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।